हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा, यदि इसके इक्वल में कुछ भी दे रखा होगा 0, 6, 4, 5, तो वो एक इक्वेशन कहलाई जाएगी। टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? टू वेरिएबल्स की। इट मीन्स अल्फ़ाबेटिक के लेटर्स कोई दो होने चाहिए, चाहे आपका एक्स वाई आ जाए, चाहे ए वाई आ जाए, ए बी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट लीनियर का मतलब क्या होता है? क्लास चैप्टर टू, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि लीनियर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि डिग्री, कि जिसकी हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। तो इसमें जो पावर है वो क्या है? वन आ रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट यहाँ पर पेयर में बात होगी। क्या किस में बात होगी? पेयर में। कोई भी जो इक्वेशन होगी आपके पास वो दो होगी, मतलब पेयर में होगी, तभी आप एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इनका जनरल जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? a1x अप प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। चलिए, अब हम इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? उसके हैं तीन तरीके। कौन कौन से हैं? एक है आपका ग्राफिकल मेथड, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। एक और आपका मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस से ओमिट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पहले टॉपिक पर, ग्राफिकल मेथड पे। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि इसमें ना आपको कोई भी दो इक्वेशन दे दी जाएगी। अब दो इक्वेशन से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है कि कुछ भी फर्स्ट को सॉल्व करते हैं कि एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। इसमें आपको क्या करना है? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने हिसाब से लेट कर लेनी है। तो लेट कर लिया मैंने x इक्वल टू जीरो। जब हमने x को लेट कर लिया जीरो के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो प्लस थ्री वाई एज इट इज इक्वल टू सिक्स। अब ये y क्या है? थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। वाई क्या है? थ्री से मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री कैंसिल आउट कर देगा सिक्स को, कितने टाइम्स में? टू टाइम्स में। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? टू। एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट करी, तो वाई का जो सॉल्यूशन है वो कितना आया हमारे पास? टू। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स की वैल्यू पुट करो, आप वाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पुट कर लिया लेट वाई इक्वल टू वन। लेट वाई इक्वल टू वन। ना इक्वेशन क्या थी हमारे पास? एक्स प्लस थ्री। वाई हमने क्या लेट कर लिया? वन लेट कर लिया इक्वल टू सिक्स। थ्री वन जा थ्री इक्वल टू सिक्स। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये क्या हो जाएगा? सिक्स, ये प्लस का थ्री इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? थ्री। आप कुछ भी लेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको इक्वेशन या नंबर या डिजिट सुटेबल लगती है। तो y हमने क्या करा? लेट करा वन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री। सिमिलरली आपको ये भी उसी तरीके से करना है। कुछ भी लेट कर लीजिए, जैसे कि हमने लेट कर लिया y इक्वल टू जीरो। लेट y इक्वल टू जीरो। जब हमने y इक्वल टू जीरो लेट कर लिया, तो y क्या आ जाएगा आपका? जीरो और फोर एज इट इज। नाउ टू एक्स इक्वल टू फोर, और x इक्वल टू टू मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। टू टू जो फोर एंड x इक्वल टू टू। एक्स आ गया हमारे पास टू। y हमने जीरो पुट किया था या लेट किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? टू आ गई। अब आप कुछ भी लेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या कर लिया? x की वैल्यू हमने वन पुट कर ली। क्या कर ली? वन। लेट x इक्वल टू वन, हमने वन ले लिया। ओके, तो y कितना आ जाएगा? इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या है हमारे पास? टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। जब हमने x इक्वल टू वन ले लिया, तो हमने वन यहाँ पुट कर दिया, प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू टू वन जा टू,
प्लस वाई इक्वल टू 4। ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। अब आपको करना क्या है, जो वैल्यू आपने निकाली है ना, उसको इस पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। तो ये जो पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। इट मीन्स ओरिजिन जो होता है x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू पर 0 0 होगा। ओके, तो हमारा x 0 और y इक्वल टू क्या है हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख दीजिए 0 एंड 2। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 3 है, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। कितनी आ गई हमारे पास 1। तो आपको करना क्या है, आपको पॉइंट मेजर करने हैं। क्या करने हैं, पॉइंट मेजर करने हैं। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हमने क्या करा, पॉइंट प्लॉट कर दिए ऐसे। ओके, ये रहा हमारा एक पॉइंट और ये रहा हमारा एक पॉइंट। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट से। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। x कितना है हमारे पास 2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये रहा हमारा पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख दीजिए 2 एंड 0। ओके, नाउ x इक्वल टू कितना है 1 और y इक्वल टू कितना है हमारे पास 2। x 1 है और y 2 है, तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं आपके ये। ओके, प्लॉट कर दीजिए कोऑर्डिनेट्स 1 और 2। अब क्या करना है आपको, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट जो पॉइंट आया था हमारे पास ये आया था, और दूसरा जो पॉइंट आया था वो हमारे पास ये आया था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को मिला देना है। ये लीजिए, क्या हो गया हमारे पास, रिप्रेजेंट हो गया। अब क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। जो सॉल्यूशन होता है, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। जो वैल्यू आपकी आएगी इधर एक्स एक्सिस पर, वो आपका एक्स पॉइंट हो जाएगा, और जो वैल्यू आपकी आएगी वाई एक्सिस पर, वो आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट। चलती है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, अब हम बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। अभी हमने क्या समझा था, ग्राफिकल मेथड समझा था, बट इसमें क्या होता है, हमने ग्राफ के द्वारा हमने क्या करा, सॉल्यूशन निकाला। लेकिन हमें क्या करना है, विदाउट ग्राफ आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें जो लाइन आएगी वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, अदरवाइज आपका कोइंसिडेंट लाइन है। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सबसे पहले आपको वो इक्वेशन पता होनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। ओके, इसमें क्या होता है, जब कभी भी आपका a1 अपॉन में a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन में b2 होगा, तब आपकी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। कैसे, जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये हैं आपके x के कोऑर्डिनेट, ये है y का आपका कोऑर्डिनेट। ओके, सिमिलरली ये एंड ये आपका, ये a1 है, ये आपका a2, ये b1 है, ये आपका b2 है। तो a1 कितना है हमारे पास 2 एंड a2 कितना है हमारे पास 4। ओके, इक्वल टू ये कितना है आपका y1, सॉरी b1 आपका 1 है और b2 है आपका 3। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। आ गया 1/2 इक्वल टू 1/3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन में b2। तो इस कंडीशन में जो लाइन्स होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो किसी एक पॉइंट पर काट रही है, जब ये एक पॉइंट पर काट रही है तो सॉल्यूशन आपका जो होगा वो होगा आपका 1। जो सॉल्यूशन होगा वो आपका सिर्फ 1 होगा, या हम कह सकते हैं यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि है ये एक ही पॉइंट पे काट रहा है। जितने पॉइंट से वो काटेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइंस। कब होती है ग्राफ पर, जब
आपका A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू नॉट C1 अपॉन में C2 होगा। ओके, तब आपकी जो लाइन्स होगी वो आपकी पैरेलल होगी। एग्जाम्पल है आपका 3x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0। आपका A1 कितना है 3, A2 कितना है आपका 6 इक्वल टू B1 कितना है 1, B2 कितना है हमारा आपका 2। ओके, और C1 आपका है 9 एंड C2 है आपका 11। कैंसिल आउट करके चेक कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 9/11। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, बट ये 9/11 अलग है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो तब A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू नॉट C1 अपॉन में C2 होगा, तब आपकी जो लाइन्स होगी वो पैरेलल लाइन्स होगी। अब ये लाइन जब पैरेलल है तो कहीं भी आपस में मीट नहीं करेंगी। जब ये मीट नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इस सिचुएशन में सॉल्यूशन जो होगा वो एक भी नहीं बनेगा, देन आंसर इज नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका कोइंसिडेंट लाइन्स। इसमें क्या होता है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, इसमें तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब कोइंसिडेंट लाइन होती क्या है, इट मीन्स जब कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पर कैरी करे या आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, तो इट मीन्स वो कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो इस लाइन में क्या होता है, इतने पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स पर जो ये लाइन्स है वो क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैनी सॉल्यूशन होगा। गॉट इट। अब एग्जांपल चेक कर लेते हैं। A1 है आपका 4, A2 है आपका 8 इक्वल टू B1 है आपका 5, P2 है आपका 10 इक्वल टू C1 है आपका 6 एंड C2 है आपका 12। कैंसिल आउट करके चेक कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो तीनों सिचुएशन में, तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। देन जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, एक टर्म को हमें क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे करते हैं जरा आते हैं, चेक कीजिए। पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, कोई भी ले लीजिए आप, फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो x प्लस 5 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का y इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 माइनस y। इसको नाम दे दीजिए थर्ड इक्वेशन का। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x in second equation. Got it? वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई। इस x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 5 माइनस वाई एंड माइनस 2y एज इट इज आ जाएगा एंड इक्वल टू 8। 5 माइनस माइनस प्लस y एंड 2y कितना हो गया आपका 3y एंड साइन जो है वो एज इट इज रहेगा इक्वल टू 8। माइनस का 3y इक्वल टू 8 एंड जो प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5। 8 माइनस 5 3 एंड ये मल्टीप्लाई में है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन में 3, कैंसिल आउट 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ओके, अब इस y की वैल्यू को आपको क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो लिखने राइट डाउन कर देंगे, द पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ वाई इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x माइनस 5y, तो x इजकल टू 5 माइनस वाई। तो x इजकल टू 5 माइनस वाई कितना आया हमारे पास, सॉरी -1 आया था, माइनस का 1। नाउ 5 माइनस माइनस प्लस एंड 1, 5 प्लस 1 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस निकालने हैं एक्सरसाइज में। यदि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया तो ये जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, वो आपको इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही आसान एंड वेरी सिंपल टॉपिक है, इसका यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी एक को एलिमिनेट करके किसी दूसरे की वैल्यू निकालना, या एलिमिनेट का मतलब है इसे ख़त्म कर देना, चाहे आप प्लस करके करो चाहे आप इसको माइनस करके करो। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको किसी एक टर्म को हमें इक्वल बनाना होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक टर्म इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना है, ना मल्टीप्लाई करना है इसमें। यदि इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल बनाने के लिए दोनों इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन पूरे से करना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, तो सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड। तो फर्स्ट को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, माइनस करना है सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इजकल टू 8। फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू 5। जब आप माइनस करते हैं ना तो साइन क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। कैसे होंगे, ये जो साइन है ना वो प्लस का है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा, ये जो प्लस का साइन है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा। अब आपको ना इस साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है और ये वाला साइन देखना है, ये वाला साइन देखना है और फिर ये वाला साइन देखना है। तो ये जो है ये है प्लस का और ये है माइनस का, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का 2y और ये माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3y। अब ये है प्लस का, ये है क्या है, माइनस का, तो 8 माइनस 5 कितना आ गया हमारे पास 3। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3, माइनस एज इट इज, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया y इक्वल टू 1। है ना कितना सिंपल। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट में कर लो चाहे आप सेकंड में कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ y in first equation. Now x plus y is equal to 5, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जो y की वैल्यू है, सॉरी -1 है, तो हमने -1 पुट कर दिया इक्वल टू 5। नाउ -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, x इक्वल टू 6। तो दोनों तरीके से हमारे x और y की वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी। मेथड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिए चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। बट यदि क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि एलिमिनेशन मेथड से करना है तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होगा। यदि लिखा हुआ है कि आपका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए तो आपको वही मेथड यूज़ करना होगा। यदि कुछ नहीं दे रखा तो आपको जो अच्छा लगता है वो मेथड यूज़ कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।